H5N1, आई एम श्योर आपने इस वायरस का नाम कई बार सुना है। इसको हम एवियन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब एक नई रिसर्च हुई है और ये रिसर्च जो है वो ये दिखाती है कि जो वायरस आउटब्रेक का इतिहास है ना, उसका सबसे वर्स्ट पार्ट अगर कोई है तो दैट इज एवियन फ्लू। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, पब्लिक हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली टच करने वाला यह विषय है। इसके ऊपर से आपको एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। कोविड 19, इंसानों के लिए तो कोविड 19 ही सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस वायरस है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु कोविड 19 की वजह से हुई। लेकिन वायरसेस की ताकत की बात करें, देखिए हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें अफेक्ट करती है उसको हम बहुत ही डेंजरस मानते हैं। उसका एक एग्जांपल देता हूं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर 7-8 इतने रेक्टर स्केल से अर्थक्वेक होते हैं, राइट? इतने मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक होते हैं। लेकिन इन अर्थक्वेक्स को हम डेंजर इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये लेट्स से समंदर में कहीं पर होते हैं, तो ना तो इससे सुनामी पैदा होती है और ना तो इसकी वजह से कोई लोगों को प्रभाव पड़ता है। बेसिकली जब इंसानों की मृत्यु होती है, भले ही लेट्स से अगर 3.4 मैग्नीट्यूड वाला अगर कहीं पर अर्थक्वेक आ गया और इसकी वजह से लेट्स से अगर 500 लोग मारे गए, 1000 लोग मारे गए, तो इसको बहुत ही डेंजरस माना जाएगा इस अर्थक्वेक को। क्यों? क्योंकि इसकी तीव्रता भले ही कम थी लेकिन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यू सी, तो वायरस में भी ऐसा है। हम इंसान जो हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं कि किस वायरस ने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उसको हम सबसे डेंजरस मानते हैं। लेकिन हमारी ही जो लिखी गई किताबें हैं, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या बेसिक साइंस की किताबें, जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि हम जो हैं, इंसान जो हैं, ये कोई अलग नहीं है, ये पूरी जो इस पृथ्वी की इकोसिस्टम है उसका हम पार्ट हैं। एक छोटा वायरस जिसको हम देख नहीं सकते वो हमें बर्बाद कर सकता है, इतनी ताकत है एक छोटे वायरस की। तो अगर हम ये मानते हैं कि सारी चीज़ों का सेंटर हम ही हैं, इस पृथ्वी का सेंटर हम हैं, हमें कुछ होता है तो वो बुरा है, दूसरों को कुछ होता है, दूसरी स्पीसीज को कुछ होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एटीट्यूड जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। और नहीं किया तो ये वायरस जो है वो हमारा एटीट्यूड चेंज करने पर हमें मजबूर कर देंगे। नाउ कोविड 19 जो है इसकी वजह से ऑफकोर्स बहुत सारा इकोनॉमिकल नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे परिवार जो हैं वो बर्बाद हो गए और हमेशा हमेशा के लिए बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो कोविड 19 छोड़कर गया। अभी भी कोविड 19 गया नहीं है, लेकिन कोविड 19 ने क्या क्या चीज़ें की है उसकी और डिटेल्स में मैं जाने नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कोविड 19 की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बट कोविड 19 इज नॉट द ओनली वायरस जिसकी इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड और ह्यूज है। एवियन फ्लू जो है, स्टडी ये कहती है कि इसकी इंपैक्ट जो है वो कोविड 19 से भी बड़ी हो सकती है, और इनफैक्ट दूसरी स्पीसीज की बात करें तो इसकी इंपैक्ट ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। एवियन फ्लू का पहले ऐसा रहता था कि ये सिर्फ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज को ही टच करता था, या फिर डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज जो हैं जैसे पोल्ट्री में रखे गए चिकन और डक्स को ही ये प्रभावित करता था। और एवियन फ्लू की वजह से लास्ट ईयर एग की प्राइस 70% इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि पोल्ट्री सेक्टर जो है वो एवियन फ्लू की वजह से बर्बाद हो गया। अब नई स्टडी जो है वो ये कहती है कि सिर्फ पोल्ट्री वाले या फिर डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स नहीं, वाइल्ड बर्ड्स जो हैं उनकी भी मृत्यु का कारण H5N1 है, और ऐसे लाखों जितने बर्ड्स जो हैं उनको ऑलरेडी ये H5N1 जो है वो मार चुका है। एंड दैट्स व्हाई ये स्टडी ये कहती है कि H5N1 इज वन ऑफ द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक इलनेस आउटब्रेक्स इन हिस्ट्री। इसकी तीव्रता अगर हम समझें कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ये स्प्रेड होने लगा है, लगभग 5 कॉन्टिनेंट्स में ये स्प्रेड हो गया है, राइट? हजारों ऐसी स्पीसीज हैं जिसको ये प्रभावित कर चुका है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, लाखों बर्ड्स जो हैं, वाइल्ड बर्ड्स, इनकी मृत्यु का कारण जो है वो ये H5N1 बना है। और कुछ ऐसे एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि कैलिफोर्निया कॉन्डोर जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं, इनकी भी संख्या धड़ाधड़ कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस वायरस। दैट्स द रीजन कि साइंटिस्ट जो हैं इस वायरस को
पेनजूटिक कहते हैं। पेनजूटिक का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा पैंडेमिक जो एनिमल्स में स्प्रेड होता है, इसको कहते हैं पेनजूटिक। ये चीज याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। एवियन फ्लू की बात करें तो टिपिकली डक्स और चिकन्स, जिनको हम डोमेस्टिकेटेड करते हैं, डोमेस्टिक बर्ड्स जो हैं, उनको ही प्रभावित करता है, और इसकी वजह से लगभग 90% जितनी पॉपुलेशन डक्स और चिकन्स की कम हो गई थी। अगर साइंटिस्ट्स की बात सुने, साइंटिस्ट को कोट करें, तो एंड्रयू रेमी नाम के एक साइंटिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ जेनेटिस्ट्स हैं, ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के साथ काम करते हैं, और वो कहते हैं व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज अनचार्टेड टेरिटरी। अनचार्टेड टेरिटरी का मतलब ये है कि कभी भी हम इस दिशा में गए नहीं हैं, इसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है। दिस इज समथिंग टोटली न्यू, जिसको आप जेन्युइनली नोवेल कह सकते हैं। कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस इसलिए कहा गया था ना, क्योंकि ये नया था। तो ये जो अभी जो ये एवियन फ्लू है, ये अपने आप में बहुत ही नया है, राइट। बायोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं, राइट। मैं अभी आपको एक और ऐसे एक्सपर्ट्स का कोट जो है वो भी दिखाऊंगा। एंड्रयू रेमी जो है वो कहते हैं द बायोलॉजी ऑफ द वायरस हैज कॉज्ड इट टू अटैक वाइल्ड स्पीसीज एंड इवन मैमल्स। दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये चिंता का विषय है कि वाइल्ड स्पीसीज के साथ साथ मैमल्स को भी एवियन फ्लू बर्ड फ्लू है, और अब ये मैमल्स को भी प्रभावित करने लगा है। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट है TUFTS यूनिवर्सिटी के वेंडी पुरियर, वो कहते हैं इट्स कॉजिंग ए हाई अमाउंट ऑफ मोर्टालिटी इन अ ह्यूज ब्रेथ ऑफ वाइल्ड बर्ड्स व्हिच इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन सीन बिफोर। आज से पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था कि वाइल्ड बर्ड्स जो हैं उनकी इतनी बड़ी तादाद में मृत्यु हो रही हो, लेकिन ये वायरस की वजह से ये चीज़ जो है वो हो रही है। नई स्टडी ये भी दिखा रही है कि ये बर्ड जो हैं वो धड़ाधड़ एडाप्ट हो रहा, मीन्स ये बर्ड फ्लू जो है एवियन फ्लू वायरस जो है ये फटाफट एडाप्ट भी हो रहा है। और इसकी शुरुआत ये बताया जाता है कि 2021 में नॉर्थ अमेरिका में हुई थी, राइट, कनाडा USA के आसपास, और विंटर के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी वजह से जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उन्होंने लगभग पूरी दुनिया में 5 लाख से ज़्यादा बर्ड्स जो हैं उनको कल कर दिया। कल का मतलब होता है कि वही अपने बर्ड्स को मार डालते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है वो अगर कलिंग से ही इसको रोका जा सकता है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक लंबे समय से इसी मेथड को फॉलो किया जा रहा है। रही बात वाइल्ड बर्ड्स की, तो हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। द रीज़न इज के ना तो किसी सरकार के पास, ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी ताकत है या फिर इतनी मशीनरी है जिससे हम वाइल्ड बर्ड्स की मृत्यु की क्वांटिटी जो है उसको नाप सके, उसको ट्रेस एंड ट्रैक कर सके। लेकिन अब कोशिश जो है वो की जा रही है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक एस्टिमेशन निकाला जाए कि कितने बर्ड्स जो हैं, वाइल्ड बर्ड्स पर्टिकुलरली, उनकी मृत्यु इस वायरस से हुई है। दूसरा जो चिंता का विषय है वो ये भी है कि ऑलरेडी बर्ड्स की स्पीसीज की बात करें तो 50% से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं उनकी मृत्यु या फिर उनके कम होने के रीजंस हैं हैबिटाट लॉस, या फिर हैबिटाट में चेंज आ गया, प्रेडेशन है, इन्वेजिव स्पीसीज, ये सारे रीजंस तो थे ही। क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है, और अब इस प्रकार के वायरस जो हैं ये क्वांटिटी को और ज़्यादा और एक बहुत ही तेज़ स्पीड में इसको कम कर रहे हैं, क्वांटिटी को कम कर रहे हैं। दूसरा जो चिंता का विषय है वो ये भी है कि ये वायरस जो है इसका एवोल्यूशनरी पोटेंशियल जो है वो बहुत ही इमेंस है, यानी कि ये धड़ाधड़ इवॉल्व होता जा रहा है। तो जैसे पहले सिर्फ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स में होता था, उसके बाद ये वाइल्ड स्पीसीज में भी होने लगा, फिर हमने देखा कि साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये मैमल्स में भी हो रहा है। तो क्या गारंटी है कि ये इंसानों को नहीं हो सकता? इंसानों को भी ये प्रभावित कर सकता है, और ये सबसे बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है। अब कोशिश ये की जा रही है कि ये प्रिसाइसली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ, इन सारी चीज़ों को पिन पॉइंट करने की कोशिश जो है वो साइंटिस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक आइडिया मिला होगा कि ये H5N1 जो है वो कितना ज़्यादा डेंजरस जो है वो होता जा रहा है। That's everything from my side. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.